नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वीके एजुकेशन में, जिसमें हम हमारे आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ कंप्यूटर के एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या होते हैं इनके अलग अलग रूपों के बारे में, जो कि हमारे एसएससी एग्जाम, व्यापम एग्जाम, एमपीपीएससी या एमपीएसआई जैसे अन्य एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी तैयारी करने का ये हमारे पास बेस्ट सही समय है, जिसमें हम इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ के और तैयारी कर सकते हैं, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। स्टार्ट करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक हमारे चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये है आपके द फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। दूसरा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का वह फीचर्स जो कुछ स्पेलिंग टाइप में कैपिटल लेटर्स या कैपिटल अक्षर या व्याकरण की त्रुटि को अपने आप ठीक कर देता है, इसे बोलते हैं ऑटो करेक्ट। ये फीचर्स आपने आपके मोबाइल्स में भी देखा होगा। जब कोई टाइपिंग मिस्टेक्स गलत होती है तो नीचे ऑटो सजेशन में सही ऑप्शंस दे देता है। इस फीचर्स को हम ऑटो करेक्ट कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट किसे कहते हैं या इंटरनेट का क्या अर्थ है? इंटरनेट का अर्थ है, इंटरनेट नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क कहलाता है, जिसमें हम यह कह सकते हैं कि हमारे जो लैन नेटवर्क होते हैं वो है सारे के सारे लैन नेटवर्क हमारे मेन नेटवर्क में आ जाते हैं। लैन नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि लैन से बड़ा होता है मगर वैन से छोटा होता है। अंतिम में नेटवर्क आता है वैन, जिसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क में एक से ज़्यादा अन्य या सारे के सारे हमारे मैन के नेटवर्क आ जाते हैं। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये सारे के सारे आ जाते हैं। जितने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, इनकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर होती है। लोकल एरिया नेटवर्क की आपकी 2 से 5 किलोमीटर की लोकल एरिया नेटवर्क के जो कनेक्शंस होते हैं उनको लैन नेटवर्क में मानते हैं। और इन सब को वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमारे पूरी दुनिया में सारे के सारे पूरी दुनिया में नेटवर्क बिछा हुआ है। ये सारा का सारा नेटवर्क को हम बोलते हैं वैन नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क या वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क, जो पूरे विश्व स्तर पे फैला हुआ है। जब भी हम कोई यूआरएल लिखते हैं उसमें सबसे शुरू में हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं उसमें कि जो हमारा नेटवर्क है वो हमारा है वर्ल्ड www, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद लिखते हैं हमारा google.com या कोई दूसरी साइट जो है। तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब इस वाले यूआरएल को हम वर्ल्ड वाइड वेब या google.com को दुनिया में किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी जितनी भी साइट हैं वो हमारे वेब पे ही चलती हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हम एक बात आपको बता दें कि जो हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं वो हमारे एक सिंपल लैन पे ही कंडक्ट होते हैं। लैन का एक अलग सर्वर होता है, उस सर्वर से हमारे लैन में जुड़े सारे कंप्यूटर्स पे एक ही साथ का एग्ज़ाम लॉन्च होता है। तो इस पूरे एग्ज़ाम को अरेंज कराने के लिए हम एक लैन नेटवर्क की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम रूट डायरेक्टरी। ध्यान दीजिएगा, उसे हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। तो जो रूट डायरेक्टरी होती है वह, और उदाहरण के लिए देखिए, कोई अगर सी ड्राइव में कोई अन्य फोल्डर है, प्रोग्राम फाइल फोल्डर है, उसके अंदर कोई फोल्डर है, तो ये सारे सब डायरेक्टरीज कहलाती हैं। और जो मेन है वो ये होती है रूट डायरेक्टरी। इसको हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इमेज में
यहाँ पे जो सबसे शुरू में स्टार्ट है सीट है वो ये ट्री मोड्स में है, और ये वाली डायरेक्टरी उसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है उन वह चीजें जो निर्देशों को सरलता से समझ गई कहलाती हैं यूजर फ्रेंडली। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे ही हम हमारा कोई एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में जो आइकॉन्स होते हैं, जो हमारे आइकॉन्स होते हैं कैमरे के लिए जो हमारे आइकॉन्स होते हैं, कॉल करने के लिए जो हमारे आइकॉन्स होते हैं, हमारी गैलरी के लिए, ये सारे आइकॉन्स में छोटी पिक्चर्स होती हैं, उन्हें आइकॉन्स कहते हैं। उसमें कैमरे के लिए कैमरे का आइकॉन बना होता है, कॉल के लिए फ़ोन के लिए ऐसा बना होता है। इससे ये समझ में आता है कि इस बटन से फ़ोन लगेगा। और गैलरी के लिए जो पिक्चर्स बनी होती हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे छोटे छोटे फीचर्स को हम बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। तो ये हमारे सारे के सारे यूजर फ्रेंडली फीचर्स हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेज की कितनी मार्जिन्स होती हैं? पेज की 4 मार्जिन्स होती हैं। पेज की हमारी 4 मार्जिन्स होती हैं। पहली लेफ्ट मार्जिन, दूसरी राइट मार्जिन, तीसरी टॉप मार्जिन, फिर बॉटम मार्जिन। 4 मार्जिन्स होती हैं हमारे इसकी पेज की। ठीक है, तो 4 मार्जिन्स हमारी होती हैं पेज की। तो पेज की हुई 4 मार्जिन्स। तो अच्छा, इसके अलावा एक मार्जिन और होती है। जब आपका पेज डबल साइड होता है, आधा पे एक पेज इधर है, एक पेज इधर है, डबल साइड, तो ये जो बीच वाली मार्जिन होती है इसे बोलते हैं गटर मार्जिन। इसे क्या बोलते हैं? गटर मार्जिन। ये आपको जब मैं MS वर्ड पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने सर्च करने में यूजर्स, ये उपयोग करता है, यानी कि हमारा जो यूजर्स को बोलते हैं उपयोगकर्ता, की मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे जो गूगल है, ये है याहू हुआ, बिंगो हुआ, ये हमारे सर्च इंजन है। ये हमारे क्या है? सर्च इंजन। अच्छा, ये गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हमारे क्या है? ब्राउजर्स हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं ब्राउजर्स। तो ब्राउजर्स की मदद से जब हम सर्च इंजन का यूज़ करके कोई डेटा या कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्चिंग। तो ये सर्च इंजन की मदद यूज़ करके गूगल क्रोम सर्च इंजन का यूज़ करके हमारे ब्राउज़र पे जो डेटा डिस्प्ले होता है वो हमारे सर्वर से प्राप्त होता है। इसको कहते हैं, जो सामग्री को प्राप्त करने के जो मदद करता है वो सर्च इंजन करता है, मगर डेटा ये कहाँ से लेकर आता है? सर्वर से लेकर आता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक अगला अच्छा क्वेश्चन है, जंक ईमेल्स क्या होते हैं? तो जंक ईमेल्स हैं उन्हें हम स्पैम बोलते हैं। ये देखिए, ये एक फोल्डर है स्पैम में ईमेल्स करके, ये फोल्डर्स को हम बोलते हैं जंक ईमेल्स को बोलते हैं स्पैम। ये यहाँ पे मिलेंगे आपके स्पैम फोल्डर्स में। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए एक जरिए क्या संभव है? ई कॉमर्स के जरिए हम इंटरनेट पर बिजनेस कर सकते हैं। इंटरनेट पर करे जाने वाले बिजनेस को हम बोलते हैं ई बिजनेस। ई बिजनेस। इंटरनेट पर किए जाने वाले बिजनेस को हम बोलते हैं ई बिजनेस। और जो साइट होती हैं वो ई कॉमर्स साइट होती हैं। वो कौन सी साइट होती है? ई कॉमर्स साइट होती हैं। जैसे आप जानते हो फ्लिपकार्ट हुआ, ईबे हुआ, अमेजोन हुआ, आपके नापतोल.com हुआ, ये सारे के सारे कौन से हैं हमारे? ये सारे के सारे हमारे कौन से हैं? इंटरनेट बिजनेस, ई बिजनेस साइट हैं जिन पे हम कोई भी चीज़ शॉप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पे कोई कैश ऑन डिलीवरी किसी किसी पे फ्री डिलीवरी भी अवेलेबल होती है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या कहलाते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हम बताएं तो जो आपके एडिशन है मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना, डिवीजन यानी भाग देना, या परसेंटेज या किसी की पावर फाइंड आउट करना, ये सारे के सारे ऑपरेशन हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन या गणितीय ऑपरेशन कहलाते। गणितीय गणित के ऑपरेशंस यानी गणित के ऑपरेशंस कहते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा
स्लाइड्स बनाने के लिए किस एप्लीकेशन प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? स्लाइड्स बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। MS पावर पॉइंट, ये है MS पावर पॉइंट का 2019 वर्जन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान डॉक्यूमेंट में अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? वर्तमान डॉक्यूमेंट में अगर कोई चेंजेस करते हैं अपन, उसे बोलते हैं एडिटिंग। मान के चलो यहाँ पे लिखा है वर्तमान डॉक्यूमेंट में अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं या कुछ भी चेंजेस कर देते हैं तो उसे बोलते हैं एडिटिंग। यहाँ उसमें कोई नया जोड़ना या कोई जो जुड़ा हुआ उसमें से किसी चीज को हटाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से क्या को हटा देते हैं तो ये है एडिटिंग कहलाएगी। एडिटिंग वाले सेक्शन में इसे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? इसका सही आंसर है टेलीफोन या फोन लाइन के साथ किया जाता है। ये रहा हमारा टेलीफोन, टेलीफोन से टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन लाइन यहाँ आती है, यहाँ मॉडेम में एक अपन RJ45 केबल के थ्रू इसे कनेक्ट करते हैं और एक केबल आती है आपके सिस्टम में जिससे हम नेट चला सकते हैं। तो हमारा ये छोटा सा इस नेटवर्क को बोलते हैं लैन। छोटा सा नेटवर्क को बोलते हैं लैन। यहाँ पे ऐसे कई नेटवर्क होते हैं, इनसे मिलके बनता है हमारा मैन, और ऐसे कई मैन से मिलके बनता है वैन। इसकी हम पहले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में केबी, कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या है? केबी का अर्थ होता है किलोबाइट। केबी का अर्थ होता है आपका किलोबाइट। एक होता है किलोबाइट, एक होता है आपका MB, इसे बोलते हैं मेगाबाइट। मेगाबाइट इसको बोलते हैं मेगाबाइट। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं अब। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोसेस डेटा। जो डेटा आपका प्रोसेस्ड डेटा है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं हम? प्रोसेस डेटा को बोलते हैं आउटपुट। और ये आउटपुट डेटा हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं हमारी, जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उन आउटपुट डिवाइसेस में हमारा ये डेटा हमें देखने को मिलता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन या आपको प्रोजेक्टर। ये सारी डिवाइसेस पे हम हमारे आउटपुट डेटा को देख सकते हैं। आगे बात करेंगे हम माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वह किस पीढ़ी का कंप्यूटर होता है? हम जानते हैं कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन, चौथी पीढ़ी का प्रोसेसर कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है। जैसे हम अगर ऊपर से देखें तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर इस चीज को अपन उल्टा करके देखें तो इसमें छोटी छोटी पिन लगी होती हैं, ये इस तरह से दिखता है। और हमारा ये है मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड में इस लोकेशन पे हम लगाते हैं हमारे इसको ऐसे करके, तो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर इसे लगने के बाद इस पिन से अपन उसे लॉक कर देते हैं। ये वाला जो स्लॉट है आपका, देखो ये वाला स्लॉट है ना, तो आपके रैम के लिए है, ये वाला स्लॉट आपकी रैम के लिए है ना। यहाँ अपने डिस्प्ले यूनिट डिवाइसेस यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ पे कनेक्ट की जाती हैं। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पे। अगला सेक्शन, अगले क्वेश्चन में अपन आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस पे तो लगा लीजिए आप स्टार, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा है, पूछा ही जाता है कि चुंबकीय जो डिस्क होती है या मैग्नेटिक डिस्क होती है उस पर जो परत होती है वो किस पदार्थ की होती है? वो होती है आपकी आयरन ऑक्साइड। ये होती है ऊपर जिसके बारे में बात हो रही है। इस पे आप स्टार लगा सकते हो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बात करते हैं वह सर्किट बोर्ड, इस पे भी आप स्टार लगा सकते हो क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सर्किट बोर्ड होता है या जो CPU होता है, अन्य चिपें लगी होती हैं, उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। देखो इसमें सर्किट बोर्ड की बात करी है, इसमें कहीं मदरबोर्ड का नाम नहीं आया, मगर जो सर्किट बोर्ड लगता है, CPU लगता है, प्रोसेसर लगता है, रैम लगती है, ये सब मिलकर एक बोर्ड बनता है, इसे हम बोलते हैं मदरबोर्ड। ये आपका सेल लगा है, ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं अपन मदरबोर्ड। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। मदरबोर्ड, पास्कल। पास्कल एक कंप्यूटर की लैंग्वेज, पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। पास्कल लैंग्वेज
PASCAL, पास्कल एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है। आगे बात करें हम किसी प्रोग्राम, देखिए यहाँ बात हो रही है प्रोग्राम की जिसका चित्र है या अपन कह सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं हम फ्लो चार्ट, उसको बोलते हैं हम फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, हमारा जो हमारा प्रोग्राम होता है उससे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है हमारा यहाँ कुछ बॉक्सेस बने हैं, इनको बोलते हैं फ्लो चार्ट सिंबल्स। इन फ्लो चार्ट से मिलकर ही हमारा प्रोग्राम बनता है। किन्हीं दो नंबर को जोड़ना हो, इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए ये वाले बॉक्सेस यूज होते हैं। प्रोसेस के ये डिसीजन के लिए ये होते हैं, प्रोसेस के लिए होते हैं, स्टार्ट रन के लिए होते हैं। इस टाइप के सिंबल्स होते हैं। जब मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, बेसिकली सी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा जब मैं आपको, तब मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बता पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद आप इनका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपको बहुत कम से कम 2 से 5 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छांट के लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी मैं आपको मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से, आपको इससे ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाकर आपके लिए आपको समय का सदुपयोग या बहुत बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओगे इस समय का। आप इस सीरीज को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ऐसे नोटिफिकेशन आपको बहुत मदद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट